भारत के उज्जवल भविष्य के निर्माण में लगे शिल्पकारों को मैं करबद्ध नमन करना चाहती हूँ और लर्न विद फन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वैसे तो इस यूट्यूब चैनल पर प्राथमिक कक्षाओं के बालकों की सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं से संबंधित वीडियोज़ ही अपलोड किए जाते रहे हैं, लेकिन हम सभी के पास NAS से संबंधित एक परफॉर्मा आया है प्रारूप आया है जिसमें एलोस से रिलेटेड मैपिंग कार्य करना है। तो कई शिक्षक साथियों से फ़ोन पर इस बाबत बात हुई है, तो चूँकि मुझे भी SCERT में एलोस पर कार्य करने का मौका मिला है, तो इस पर जो कुछ मेरी समझ बनी है वो मैं अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि परिषद से क्या ऑर्डर आया है और परिषद की मंशा क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, ये ऑर्डर है। इसका विषय है पूर्व NAS 2021 तैयारी में शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु आमुखीकरण पश्चात किए जाने वाले कार्य हेतु। तो सीधा सा इसका विषय यही है, शिक्षकों का क्षमता संवर्धन करना है। इसमें हम आगे देख रहे हैं, उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि सभी राज्यों में विद्यार्थियों का नेशनल अचीवमेंट सर्वे 12 नवंबर 2021 में आयोजित किया जाना है। जो NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे है वो 12 नवंबर 2021 में आयोजित होगा। तो NAS 2021 के परिणामों के आधार पर राज्यों की शैक्षिक गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा और उससे जो रिजल्ट होगा उससे राज्यों की शैक्षिक गुणवत्ता का आकलन होगा। NAS 2021 के संवेदीकरण हेतु 493 जिला स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का आमुखीकरण स्थानीय परिषद द्वारा किया जाकर 25 जनवरी 2021 तक सभी PO तथा शिक्षकों का संवेदीकरण डाइट, CBO और PO के माध्यम से क्रमशः किया जाना है। अब हम आगे देखते हैं कि हम अध्यापकों के लिए क्या है। इसमें शिक्षकों द्वारा बालकों के संपूर्ण अधिगम को गुणात्मक रूप से सक्षम, समर्थ व व्यावहारिक बनाने के लिए शिक्षकों को सीखने के प्रतिफल का गहन अध्ययन करना आवश्यक है और यही परिषद की मंशा जाहिर हो रही है कि बच्चों में गुणात्मक रूप से गुणात्मक शिक्षा देने के लिए शिक्षकों को सीखने के प्रतिफल जानना बहुत आवश्यक है। एलोस की संपूर्ण जानकारी शिक्षकों को हो, इसके लिए हिंदी में अनुवादित प्राथमिक स्तरीय व उच्च प्राथमिक स्तरीय सीखने के प्रतिफल RSCERT की साइट पर उपलब्ध है तथा प्रत्येक PO तक हार्ड कॉपी पहुंचाई गई है। लेकिन ये पुस्तकें सीखने के प्रतिफल से संबंधित जो बुकलेट हैं वो हमारे पास विद्यालय में काफ़ी समय पूर्व ही आ चुकी हैं, काफ़ी टाइम हो गया उसको आए। अतः शिक्षकों का 25 जनवरी 2021 तक आमुखीकृत कर सीखने के प्रतिफल कार्यशालाओं के दौरान की संपूर्ण जानकारी देकर उन्हें मैपिंग करने के प्रपत्र का प्रारूप उपलब्ध कराएं। कक्षा 3, 5, 8 व 10 से संबंधित विषय विशेषज्ञों को निर्धारित प्रारूप में सीखने के प्रतिफल एलोस को पाठ्यपुस्तक व चेक लिस्ट के साथ संरक्षण हेतु उचित मार्गदर्शन व प्रबोधन प्रदान करें। डाइट, CBO,
व पीओ संख्यात्मक सूचना चरणबद्ध रूप से परिषद कार्यालय NAS की मेल ID पर दिनांक 10 फरवरी 21 तक प्रेषित करावें। तो ये तो था ऑर्डर। इसमें सीधा साधा सा हमें समझ में आ रहा है कि सीखने के प्रतिफल, उन सीखने के प्रतिफलों के आधार पर उसकी गतिविधियाँ कौन से चैप्टर में है, किस पेज पर है, और उन गतिविधियों को कराने के उपरांत हम बच्चों का मूल्यांकन चेक लिस्ट के कौन से संकेतक से करेंगे, इसकी जानकारी हम शिक्षकों को पूरी हो, इसी के लिए ये एक एक्टिविटी हो रही है। तो देखते हैं हम हमारा जो परफॉर्म आया है, प्रारूप आया है, ये है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 सीखने के प्रतिफल पाठ्य पुस्तक और चेक लिस्ट की मैपिंग हेतु अध्यापकों के लिए प्रारूप। ये प्रारूप है जिसमें हमें मैपिंग करनी है। इसमें पहला है नाम विद्यालय, जिले का नाम, ब्लॉक, पीओ का नाम, विषय, कक्षा। ये तो हम सब अच्छी तरह से भर लेंगे। अब अगला आ रहा है सीखने के प्रतिफल, पाठ्य पुस्तक का संदर्भ, पाठ नंबर और पेज नंबर, चेकलिस्ट संकेतक संरेखण। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 5 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी समझ बनी है, ये 5 कॉलम, वैसे हम देखेंगे एलोस की बुक में बहुत सारे सीखने के प्रतिफल है, जैसे 20-25 आ जाएंगे। तो अब उनको व्यवस्थित कैसे करें? अगर ऐसे अलग अलग इनको लेंगे तो पूरा हैपाजार्ड हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये 5 अधिगम क्षेत्रों के लिए स्थान है, ताकि उनको अधिगम क्षेत्र वाइज एलोस को व्यवस्थित किया जा सके। और प्रारूप सिर्फ प्रिंट निकलवाने से काम नहीं चलेगा। इस प्रारूप को हमें हमारी आवश्यकता अनुसार बनाना होगा कि हम पहला जो हमारा अधिगम क्षेत्र है उसके लिए हमको लिखने के लिए कितनी स्पेस चाहिए। तो इसको हमें बनाना होगा, तब भी हम इसको व्यवस्थित काम कर पाएंगे। अब इसके कुछ निर्देश देख लेते हैं। सर्वप्रथम शिक्षक विषयवार कक्षावार संबंधित सीखने के प्रतिफल का अध्ययन करें तथा उनकी विषय और कक्षावार सूची प्रथम आकलन में बनाएं। वही है सीखने के प्रतिफल, हमको इस फर्स्ट कॉलम में लिखने हैं। सेकंड है द्वितीय कॉलम में पाठ्य पुस्तक के पाठ में आई संक्रिया तथा अधिगम उद्देश्यों के आधार पर सीखने के प्रतिफल से मिलान कर मैपिंग करें। सेकंड कॉलम में जो ही सीखने के प्रतिफल है उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कौन कौन से पाठ में किस किस पेज नंबर पे आई है वो हमको देखना है। और थर्ड कॉलम में चेक लिस्ट संकेतक के साथ एलोस को संरेखित करके मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित करना है कि हमने जो एलोस लिए उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई, उन एक्टिविटीज़ को कराने के उपरांत हम बच्चों का मूल्यांकन कौन से चेक लिस्ट के कौन से संकेतक से कर रहे हैं, तो उसको हमको मैपिंग करना है। इस हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक स्तरीय उच्च प्राथमिक स्तरीय सीखने के प्रतिफल पुस्तिका का गहन अध्ययन करें। तो हमको पहले एलोस की बुक देखनी होगी। अध्यापकों द्वारा मैप एलोस को संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित कर हार्ड कॉपी को फाइलिंग कर पीओ द्वारा अपनी MS फाइल में संधारित की जाए वक्त निरीक्षण अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। छात्रों के अभ्यास के लिए नमूना मॉडल पेपर तैयार करें। कोविड-19 के कारण आए लर्निंग गैप को कम करें। और कॉलम 3-5 के अध्यापकों हेतु, कॉलम 3 कक्षा 3 और 5 के अध्यापकों हेतु है। जो ये चेकलिस्ट संकेतक है वो तीसरी और 5वीं के लिए हैं। अब हम पहुंचते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सब कार्य करने के लिए जब हम कार्य करने बैठे तो हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं पहले। तो इसके लिए हमको सबसे पहले आवश्यकता है सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल की ये जो बुकलेट आई है उसकी हमको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। हमको सीखने के प्रतिफल उसमें से देखने हैं उस क्लास के, उस विषय के। तो ये सीखने के प्रतिफल है जो है कक्षा प्राथमिक क्लास के लिए है, ये है उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए है जो लगभग सभी स्कूलों में अवेलेबल है। इसके साथ हमको चाहिए कि जिस क्लास की जिस विषय की हम मैपिंग करने बैठे हैं उस क्लास और विषय की हमारे पास पाठ्य पुस्तक। और एक और चीज़ चाहिए वो है चेक लिस्ट।
तो इन सभी चीज़ों को हम लेकर बैठेंगे। अब आगे हम पहुंचते हैं, सबसे पहले देखते हैं एलोस की बुक। जैसे हमने ये ओपन की है कक्षा तीसरी की सीखने के प्रतिफल। तो अब हम देखते हैं गणित विषय का देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये हमारे सामने आ गया गणित विषय। हम देखते हैं अधिगम क्षेत्र में हमारा फर्स्ट अधिगम क्षेत्र है आकृतीय स्थान। तो हम आकृति स्थान के एलोज इसमें से छांट लेते हैं। तो हम ये देखते हैं, देखिए आप देख पाएंगे ये हमारे साथ है द्विआयामी आकृति की समझ अर्जित करते हैं। ये हमारा एलो है। इस एलो में सब एलोज हैं कागज को मोड़कर डॉट ग्रिड पर पेपर कटिंग द्वारा बनी तथा सरल रेखाओं से बनी द्विआयामी आकृतियों को पहचानते हैं। आकृति स्थान के अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत द्विआयामी आकृतियों की समझ अर्जित करते हैं। इस एलोज में सब एलोज है। फर्स्ट सेकंड है द्विआयामी आकृतियों का वर्णन भुजाओं की संख्या, कोनों की संख्या तथा विकर्णों की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे किताब के कवर की आकृति में भुजा आकृति में 4 भुजा, 4 कोने और 2 विकर्ण होते हैं। थर्ड सब एलोज है दिए गए क्षेत्र को एक आकृति के टाइल की सहायता से बिना कोई स्थान छोड़े भरते हैं। तब ये हमने तीनों एलोस हमें लिखने हैं सीखने के प्रतिफल के कॉलम में। जो फर्स्ट कॉलम दिया है सीखने का प्रतिफल, उसका जो फर्स्ट रो है उसमें हमने ये तीनों प्रतिफल सीखने के प्रतिफल लिख लिए। अब आगे हम देखेंगे कि इन तीनों प्रतिफल को फुलफिल करने के लिए हमको कौन कौन सी गतिविधियां करानी है। ये तीनों प्रतिफल हमें कब प्राप्त होंगे, हम कौन सी एक्टिविटीज़ कराएंगे कि हमें ये तीनों प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो हम अब गतिविधियों को देखते हैं। हम पहुंचते हैं पुस्तक पर। तो हमने कक्षा 3 की ये गणित खोली। गणित में ये 8वां अध्याय पाठ 8 है अलग अलग आकृतियाँ। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि इसमें बच्चे आकृति से संबंधित गतिविधियाँ कर रहे हैं। इसमें आकृतियों की पहचान कर रहे हैं। तो ये है पेज नंबर, पाठ हो गया 8, पेज नंबर हो गया 70। यहाँ भी आकृतियों की पहचान हो रही है 71 और 72 पेज में फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो पहचान से रिलेटेड है, लेकिन जो सेकंड एक्टिविटी है वह है द्विआयामी आकृति का वर्णन भुजाओं की संख्या। उस सेकंड एलोस के सामने ये पेज नंबर आ जाएगा 72, 73, 74 में जो ये एक्टिविटी है इसमें दोनों एक्टिविटीज से रिलेटेड है कि कागज काटकर बच्चे आकृति भी पहचान रहे हैं और उसके कोने किनारों की संख्या भी देख रहे हैं। ये हो गया 74। तो ये हो गया हमारा एलोस फर्स्ट और सेकंड। लेकिन उसमें पहचान से रिलेटेड एक एक्टिविटीज़ हमारे एक दूसरे चैप्टर में भी है और हमारा अभी इसका थर्ड एलो बाकी है। तो उसके लिए हम देखते हैं अगला चैप्टर। तो ये अगला चैप्टर है 14वां अध्याय पाठ 14 क्षेत्रफल। इसमें अधिगम बिंदु में जैसा कि हम देख रहे हैं ये जगह भरने से रिलेटेड कार्य हो रहा है, इसमें एक्टिविटीज़ आ रही हैं। इसके साथ ही यहाँ बच्चे विभिन्न आकृतियों से उनके तल को भी पहचान रहे हैं। द्विआयामी आकृति का इसमें पहचान भी कर रहे हैं। तो इसमें पहचान से रिलेटेड भी है और ये जगह भरने से एक्टिविटीज़ हो रही है हमारी इसमें। जो हमारा थर्ड एलो है तो ये हमारा पेज नंबर आ जाएगा 108, 109 और 110। ये हमारे हैं थर्ड एलो से रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो हमारा
पाठ आ जाएगा 14वां और पेज नंबर आ जाएंगे 108, 109 और 110। तो ये तो हमारा हो गया सीखने के प्रतिफल और पाठ्य पुस्तक के पाठ और पेज नंबर की मैपिंग। अगला हम देखते हैं कि चेक लिस्ट में हमने जो ये एक्टिविटीज़ कराई बच्चों को, उसका मूल्यांकन करने के लिए हम चेक लिस्ट के कौन से संकेतक का काम को उपयोग में लेंगे, कौन से संकेतक से हमें जानेंगे कि हमारे बच्चे ने ये, उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमारे बच्चे ने सीखा तो कितना सीखा। तो हम चलते हैं अब चेक लिस्ट पर। चूँकि हमने कक्षा तीसरी की गणित ली है तो हमने कक्षा तीसरी की गणित की चेक लिस्ट ली है। चेक लिस्ट में हम देख रहे हैं अब हमारा पहला एलो था कागज को मोड़कर डॉट ग्रिड पर पेपर कटिंग द्वारा बनी तथा सरल रेखा से बनी द्विआयामी आकृतियों को पहचानते हैं। और सेकंड एलो था द्विआयामी आकृति का वर्णन भुजाओं की संख्या, कोनों की संख्या, विकर्णों की संख्या के आधार पर करते हैं। तो इन दोनों एलोस को हम चेक करेंगे इस संकेतक के द्वारा, द्विआयामी आकृति की पहचान तथा कोने, किनारे, विकर्ण की समझ बना पाना। तो उस एलोस के सामने जो हमने गतिविधियां कराई हैं उन गतिविधियों को हम यहाँ से चेक करेंगे। अब हमारे पास थर्ड एलो है, दिए गए क्षेत्र को एक आकृति की सहायता से बिना कोई स्थान छोड़े भरते हैं। तो स्थान भरने के लिए सबसे पहले बच्चों ने चीज़ों के तल को द्विआयामी आकृतियों की रचना से खोज पाना, उन्होंने ट्रेस किया। तो हमारे पास उसके लिए एक तो ये संकेत आ गया और एक अगला संकेतक है, वह आएगा क्षेत्रफल की आरंभिक समझ, खाने गिनकर बना पाना और अनुमान लगा पाना। बच्चा वहाँ अनुमान लगा रहा है कि यहाँ कितनी टाइल्स जम पा रही है, तो ये भी उसी एलो से रिलेटेड है। तो हमको ये संकेतक वो थर्ड एलो के सामने दिए गए क्षेत्र को आकृति की सहायता से बिना कोई स्थान छोड़े भरते हैं, तो उसके सामने ये संकेतक भी आ जाएगा। तो ये तो हमने देखा कक्षा 3 की गणित का पहला अधिगम क्षेत्र आकृति स्थान से रिलेटेड एलोस को हमने एलोस की बुक से छाट कर लिया, उसको हमने अलग निकाल लिया कि आकृति स्थान से रिलेटेड है। उससे रिलेटेड हमने कौन कौन से चैप्टर में कौन से पेज पर एक्टिविटीज़ है वो देखा, और उन एक्टिविटीज़ को कराने के बाद हम मूल्यांकन करने के लिए कौन से संकेतक ले रहे हैं वो हमने उसके सामने लिखने हैं और हमें ध्यान में रखने हैं। तो इस तरह से सभी अधिगम क्षेत्रों और सभी सब्जेक्ट का हम आसानी से इस तरह से मैपिंग कर पाएंगे। आशा है जो कुछ भी मुझे थोड़ी जानकारी थी तो आप सभी का इससे सहयोग मिल पाएगा।